हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई। आई होप अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ने वाले इतिहास के बारे में। इतिहास क्या है, यानी व्हाट इज हिस्ट्री। इतिहास क्या है, इतिहास के बारे में पढ़ने वाले। इतिहास इतिहास क्या है? इतिहास है अतीत में घटी हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को इतिहास कहते हैं। अतीत में घटी हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को 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 इतिहास कहते हैं। महत्वपूर्ण घटनाओं को हिस्ट्री इतिहास कहते हैं। वो इतिहास कहते हैं। इतिहास कहते हैं। इतिहास के पापा कौन है, यानी इतिहास के जनक कौन है? इतिहास के जनक कौन है? इतिहास के जनक है हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पापा कहा जाता है। ठीक है, एच से हिस्ट्री और एच से हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। इतिहास में एक शब्द है पुरातात्विक। पुरातात्विक का मतलब क्या होता है? पुरातात्विक को इंग्लिश में आर्कियोलॉजी बोलते हैं। पुरातात्विक का मतलब होता है पुरानी चीजों का अध्ययन करना, यानी प्राचीन चीजों का अध्ययन करना, यानी एंशिएंट जो थिंग है ना उसके ऊपर स्टडी करना। उसे क्या कहते हैं? पुरातात्विक कहते हैं। प्राचीन चीजों का अध्ययन करना। प्राचीन चीजों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? प्राचीन चीजों का अध्ययन करना। प्राचीन चीजों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पुरातात्विक कहलाता है। प्राचीन चीजों की स्टडी क्या कहलाती है? पुरातात्विक कहलाती है। अच्छा, पुरातात्विक का अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? पुरातात्विक का अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? इसका पुरातात्विक का जो आर्कियोलॉजी है इसका अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय है वो कहाँ है? इसका अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय है कोपेनहेगन। इसका अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? कोपेनहेगन में। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में इसका अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय है। कोपेनहेगन में इसका अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय। अच्छा, भारत में इसका संग्रहालय कहाँ है? भारत में इसका संग्रहालय कहाँ है? भारत में इसका संग्रहालय है भोपाल में। भारत में इसका संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। भारत में इसका संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में है। ठीक है, आगे इसी के इतिहास को तीन कालखंडों में विभाजित किया गया। प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल। इस काल में कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। प्राक ऐतिहासिक काल उस काल खंड को कहते हैं जिसमें कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। उसके बाद में है आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल उस काल खंड को कहते हैं। आद ऐतिहासिक काल उस काल खंड को कहते हैं। आद ऐतिहासिक काल उस काल खंड को कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो थे, लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध थे लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया। उनको पढ़ा नहीं गया। ये आद ऐतिहासिक काल में था। आद ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे लेकिन इनको पढ़ा नहीं गया। फिर तीसरा आ गया ऐतिहासिक काल। तीसरा क्या आ गया? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल उस काल खंड को कहते हैं। ऐतिहासिक काल उस काल खंड को कहते हैं। ऐतिहासिक काल उस काल खंड को कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध भी थे, लिखित साक्ष्य उपलब्ध भी थे, पढ़े भी गए थे और उनको पढ़ा भी गया था। उसे क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो प्राक ऐतिहासिक काल उस काल खंड को कहते हैं जिसमें कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। आद ऐतिहासिक काल उस काल खंड को कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे बट पढ़े नहीं गए। कैसे लिखे गए थे उनको पढ़ा ही नहीं गया था। आद और ऐतिहासिक काल उस काल खंड को कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध थे और उनको पढ़ा भी गया था। उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। अच्छा, इन कालों को पाषाण काल के अंतर्गत तीन भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया है। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब आ जाएगा पाषाण काल। पाषाण काल मतलब पत्थरों का काल। पाषाण काल, पाषाण काल, पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया है। एक तो पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल का टाइम पीरियड था 10 लाख साल से लेके 10 लाख साल से लेके 12,000 साल तक। 10 लाख साल से लेके 12,000 साल तक के काल को पूर्व पाषाण काल कहते थे। पूर्व पाषाण काल कहते थे। पूर्व पाषाण काल मतलब पैलियोलिथिक एज। 10 लाख साल से लेके 12,000 साल तक के पहले के काल को पूर्व पाषाण काल कहते थे। फिर मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल
मध्य पाषाण काल का कार्यकाल था 12,000, मतलब टाइम पीरियड था 12,000 साल से लेके 10,000 साल तक के काल को मध्य पाषाण काल कहते थे, मेसोलिथिक एज। और नवपाषाण काल उस कालखंड को कहते हैं जिसमें मतलब 10,000 साल के आगे के काल को नवपाषाण काल कहते थे। अच्छा, पूरा पाषाण काल में मानव ने क्या करना सीख लिया था? आखेटक यानी शिकार करना सीख गए थे। पूरा पाषाण काल में मानव शिकार करना सीख गए थे। खानाबदोश हो गए थे। खानाबदोश का मतलब क्या होता है? खानाबदोश का मतलब होता है जिनका कोई भी अपना घर होता नहीं है, वो अपने आजीविका के लिए इधर से उधर भटकते रहते हैं। तो भटकने वाले लोगों को ही क्या कहते हैं? खानाबदोश कहते थे। अपनी आजीविका चलाने के लिए भटकने वाले लोगों को खानाबदोश कहते थे। आखेटक मतलब शिकार होते हैं। और खाद्य संग्राहक थे। और फिर मध्य पाषाण काल में क्या है? मध्य पाषाण काल में अंत्योष्टि कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। अंत्योष्टि कार्यक्रम मतलब था कि अंतिम संस्कार। अंत्योष्टि कार्यक्रम की शुरुआत किस काल में हुई थी? मध्य पाषाण काल में हुई थी। मतलब अंतिम संस्कार की शुरुआत मध्य पाषाण काल से हुई थी। और इसके साथ माइक्रोलिथ की शुरुआत भी मध्य पाषाण काल से हुई थी। माइक्रोलिथ की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मध्य पाषाण काल से हुई थी। नवपाषाण काल में क्या हुआ था? नवपाषाण काल में मानव सबसे ज्यादा समझदार हो गया था। नवपाषाण काल में मानव सबसे ज्यादा समझदार हो गया था। मानव यहाँ क्या हो गया था? समझदार हो गया था। पहिए का आविष्कार भी कहाँ हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। खेती करना शुरू कहाँ कर दिया था? नवपाषाण काल में। खेती करना शुरू कर दिया था नवपाषाण काल में। और स्थायी आवास की शुरुआत हो गई थी नवपाषाण काल में। स्थायी आवास की शुरुआत हो गई थी नवपाषाण काल में। स्थायी आवास की क्या हो गई थी? शुरुआत हो गई थी किस काल में? नवपाषाण काल में। और कुत्ते को पालतू बनाया था किस काल में बनाया था? कुत्ते को पालतू बनाना शुरू कर दिया था, पालतू पशु बनाना शुरू कर दिया था किस काल में? नवपाषाण काल में। कुत्ते को पालतू पशु बनाना शुरू कर दिया था नवपाषाण काल में। अच्छा, कुत्ते को पालतू पशु बनाना शुरू कर दिया था नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल का एक स्थल है बुर्जहोम। बुर्जहोम में क्या हुआ था कि जो मतलब बुर्जहोम में ये हुआ था कि एक नवपाषाण का स्थल है बुर्जहोम। कोई मानव की डेथ होने के बाद उसके साथ उसके पालतू कुत्ते को दफनाया गया था। ये प्रमाण कहां से मिले थे? ये प्रमाण बुर्जहोम से मिले थे। और बुर्जहोम है जम्मू कश्मीर में, एक नवपाषाण कालीन स्थल है। और इसकी खोज किसने करी थी? इसकी खोज करी थी डी टेरा और पीटरसन नाम के व्यक्ति ने इसकी खोज करी थी। अच्छा, कालीबंगा है। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा किस रिवर के किनारे है? तो ये है घग्गर नदी के किनारे। और कालीबंगा से हमें किसके प्रमाण मिले? जूते हुए खेत के प्रमाण कहां से मिले हैं? हमें कालीबंगा से मिले हैं। और कालीबंगा से और क्या क्या मिला? जूते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा से मिले। कालीबंगा कहां है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अच्छा, बुर्जहोम एक नवपाषाण का स्थल था। यहाँ क्या मिले थे? 12 सिंहों के सिंह के अवशेष भी कहां मिले थे? बुर्जहोम से मिले थे। और बुर्जहोम से क्या मिला था? मानव के मरने के बाद उसके साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाया गया था। ये प्रमाण भी कहां से मिले थे? बुर्जहोम से मिले थे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल